आप सभी का कीर्ति रानी इंस्टीट्यूशन क्लासेस में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिनेंशियल फंक्शन के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको यही टॉपिक इंग्लिश में समझना है सारे टेक्निकल टर्म्स के साथ, तो प्लीज़ मेरे चैनल प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को सर्च कीजिए। आपको यही वीडियो इंग्लिश में समझाया हुआ मिलेगा मेरे द्वारा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि फिनेंशियल फंक्शन क्या था और वो है ना सालों से कैसे चेंज होता आ रहा है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब जो फिनेंस का जो रोल, स्कोप और जो ड्यूटीज़ है या किसी भी बिजनेस के अंदर जब हम लोग उसे देखते हैं तो वही होता है उसका फिनेंशियल फंक्शन। अब ये है ना सालों से ऐसे चेंज होता आ रहा है। पहले है ना 20वीं सदी के स्टार्टिंग में कुछ और था, 1940s से 1950s के टाइम पे कुछ और हो गया, और फिर 1950s से आज तक एक तीसरा अप्रोच चल रहा है। अब इन तीनों अप्रोचेस में क्या क्या बातें अलग है और वो क्यों बदले, इसी के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ये वीडियो तो अप्रोचेस क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच, एक्सटेंसिव या ट्रांजिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। तो चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग अगले स्लाइड के ऊपर बढ़ सके। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में, जो कि 20वीं सदी के स्टार्टिंग में यानी कि 20th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी के टाइम पे था। अब वो 1900 से 1940s तक के टाइम में क्या होता था कि किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल फंक्शन को हम लोग देखते हैं तो हम लोग बाहर वाले के नज़रिए से देखते हैं। बाहर वाले के नज़रिया यानी कौन कौन हो गया? जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है, लेंडर्स है या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, तो उनके नज़रिए से जब आप उस फिनेंस के फंक्शन को देखते हैं तो वो उस टाइम पे वो अप्रोच चलता था। अब इसका जो कोर फोकस है वो क्या है? इसका कोर फोकस सिर्फ एक ही फोकस था कि है ना हमें कैसे फंड्स लेके आने हैं। उन्हें ये नहीं जानना था कि है ना हम लोग उस फंड्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं, वो फंड्स कहाँ यूज़ हो रहे हैं, बस फंड्स को लेके आना है और वो कैसे लेके आना है, यानी कि प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। तो यही था उसका कोर फंक्शन। तो एक फाइनेंशियल मैनेजर का जॉब क्या था कि कहीं से भी आप पैसे लेके आओ बिजनेस के अंदर। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग उसे देख सके कि इसके जो की फीचर्स और लिमिटेशंस क्या क्या थे। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ट्रेडिशनल व्यू का की ओकेजन्स या फिर है ना ये कब लागू पड़ता था। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि हमें फंड्स लेके आना है, लेकिन वो कंटिन्यूसली तो फंड्स लेके आते नहीं थे, वो किसी स्पेसिफिक इवेंट्स में लेके आते। तो की ओकेजन्स क्या क्या थे जहाँ पे ये ट्रेडिशनल अप्रोच यूज होता था? तो वो वहाँ पे दिया है प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, एक्सपांशन, मर्जर, रीऑर्गेनाइजेशन या लिक्विडेशन के टाइम पे ही फाइनेंस को रेस किया जाता था। ठीक है, वो मानते थे कि अगर इनमें से कोई भी इवेंट हो रहा है तो ही हमें फाइनेंस को रेस करना है, वरना उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजर की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, इसीलिए तो हमने चेंज किया ना। इसकी लिमिटेशंस नहीं होती तो कहाँ चेंज करते। तो इसकी लिमिटेशंस थी। तो पहली लिमिटेशन क्या थी कि जो इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ फंड्स है, यानी कि हम लोग ये फंड्स को है ना कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते थे। ठीक है, तो जब पहले आपने मनी रेस कर दिया, अब वो आप कैसे यूज़ कर रहे हो वो आपका इन्वेस्टर्स की प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ है ना पैसे को रेस करना था। सिर्फ इतना ही व्यू पॉइंट था फिनेंशियल फंक्शन का। दूसरा लिमिटेशन था कि वो जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, हर दिन के जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि सैलरी देना हो गया, सप्लायर्स को दे, वो कंसिडर ही नहीं करते थे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को कंसिडर ही नहीं करते थे। और तीसरा लिमिटेशन ये था कि जब भी कोई वो ऐसे देखते नहीं थे कि फिनेंस ऐसा सोचते नहीं थे कि कंटिन्यूस फंक्शन है, वो कहते थे कि भाई ओकेजनल फंक्शन है, ये 8-6 में से कोई भी ऐसे इवेंट हुआ तो ही फिनेंस लगने वाला है, वरना फिनेंस रेस करने की क्या जरूरत है, फिनेंस का दूसरा कोई फंक्शन है ही नहीं, फाइनेंशियल मैनेजर का कोई फंक्शन है ही नहीं। तो यही थे लिमिटेशंस ट्रेडिशनल अप्रोच के। अब इसके बाद शुरू हुआ दूसरा अप्रोच, इसलिए उसके पहले आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम बढ़े हमारे दूसरे अप्रोच की ओर। अब हमारा जो दूसरा अप्रोच है वो है एक्सटेंसिव या फिर ट्रांजिशनल अप्रोच, जो कि लास्ट हुआ था 1940 से लेके 1950 तक, इस डेकेड में लॉन्च हुआ था। अब यहाँ पे क्या हुआ था इस डेकेड में, यही अप्रोच क्यों यूज़ हुआ?
तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे और उसके बाद जब इंडस्ट्रीज बढ़ना शुरू हो गया तो बिजनेस और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गया। अब उन्हें पता लगने लगा कि भाई इन इवेंट के अलावा भी हमें डे टू डे ऑपरेशंस के लिए भी पैसे लगने वाले हैं, तभी उन्हें मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इस अप्रोच में उनका जो कोर फोकस था वो सिर्फ पैसे रेस करने से अभी कंटिन्यूस डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो फिनेंस लगने वाला है उससे वो एक्नॉलेज करने लगे। उन्होंने ये अभी है ना, उन्होंने फिनेंस को है ना बुक कीपिंग के द्वारा है ना उनको ट्रैक करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो फिर है ना अब इसका कोर फोकस क्या है कि है ना हर रोज कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, कितना टर्नओवर हो रहा है कैश का, उसे उसका ध्यान रखना। ठीक है, ये था उसका कोर फोकस। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम देखें कि उसके की फीचर्स क्या क्या थे। तो की फीचर्स इसमें क्या क्या थे, तो इन्होंने अभी ध्यान देना तो शुरू कर दिया कि इन्होंने मान लिया कि फिनेंस जो है वो ओकेजनल एक्टिविटी नहीं है, कंटिन्यूअस है। अभी कंटिन्यूअस है तो उसका तो ट्रैक रखना पड़ेगा। अब ट्रैक रखना पड़ेगा तो यहाँ पे इन्वेंट हुई और यूज होना चालू हो गया बुक कीपिंग। बुक कीपिंग चालू हो गया, कैश मैनेजमेंट चालू हो गया, इनफ्लोज आउटफ्लोज उन सब का ध्यान रखना भी शुरू हो गया। तो ये उसके की फीचर्स थे कि उन्होंने मान लिया अभी फिनेंस कंटिन्यूस एक्टिविटी है, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए पैसा लगेगा और उसके लिए हमें ये सब चीज़ें बना के रखनी है। ठीक है, अब आते हैं लिमिटेशंस के ऊपर कि एक्सटेंसिव या फिर ट्रांजिशनल अप्रोच था तो उसके लिमिटेशंस क्या क्या थे। ठीक है, अब इन्होंने ये तो मान लिया कि ना सारे रोज के मना के काम के लिए हमें फिनेंस लगता है, लेकिन अभी भी ये उसे कंटिन्यूस तो रख रहे थे लेकिन डिस्क्रिप्टिव रख रहे थे कि हाँ भाई हमने इतना फिनेंस यूज किया, हमने इतना फिनेंस खर्च किया। ठीक है, हम लोग ये नहीं देख रहे थे कि हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, हमारे पास इतना फिनेंस है, इतना हमने खर्च किया, अब ये जो बाकी बचा हुआ पैसा है इसे हम लोग आइडल ना रख के कहाँ पे इन्वेस्ट करें, उसे कहाँ पे एनालाइज, वो पूरे सिचुएशन को एनालाइजेशन है ना वो अभी तक हुआ नहीं था। इसलिए हम लोग आते हैं हमारे तीसरे अप्रोच के ऊपर। इसीलिए उससे पहले आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। हमारा जो तीसरा अप्रोच है द मॉडर्न अप्रोच, जो कि मिड 1950s से आज तक चलता आ रहा है। तो अभी आप हमने देखा कि है ना पहले आप है ना सिर्फ यही कंसिडर करते थे कि फंड्स को कैसे रेस करना है। फिर सेकंड हमने कंसिडर किया हाँ भाई फंड्स हमें कंटिन्यूस चाहिए होते हैं, तो उसका हमने लॉग डेटा रखना शुरू कर दिया, डिस्क्रिप्टिव रख दिया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये अभी शिफ्ट ये पॉइंट से फ्लिप हुआ। अब वो लोग बाहर से नहीं देख रहे, अब वो लोग अंदर से देख रहे। अंदर से देख रहे तो अगर मैं इन फंड्स को यहाँ पे यूज करता हूँ तो इससे मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, ये जो व्यू पॉइंट है वो है इनसाइडर लुकिंग। तो फिर ऐसे वो अपने फंड्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं, ये इसका मेन फोकस था। इसका कोर फोकस क्या है कि जो रिस्क और रिटर्न ये दो मेन आर है उससे आप कैसे बैलेंस कर सकते हो। आप है ना अपने प्रोजेक्ट्स को है ना अलग अलग टूल्स के जरिए आप एनालाइज करोगे, एनपीवी या फिर आईआरआर या फिर जो पेबैक पीरियड है, इन सारे टूल्स से आप एनालाइज करोगे और देखोगे कि है ना आपके लिए सबसे कम रिस्क और सबसे ज़्यादा रिटर्न कहाँ पे आ रहा है। तो ये था इस अप्रोच का कोर फोकस। तो यहाँ पे आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये मॉडर्न अप्रोच में तीन जो मेन डिसीजंस थे, कोर डिसीजंस थे, वो कौन कौन से थे। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें तीन मेन डिसीजन आते हैं, तीन कोर डिसीजन आते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फिनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। अब ये तीनों डिसीजंस क्या है, तो ये तीनों है ना एक एक सवाल पूछते हैं। इन्वेस्टिंग डिसीजन क्या पूछता है, वो पूछता है कि अगर मेरे पास इतने फंड्स है तो ये फंड्स मैं कहाँ पे लगाऊं जहाँ से मुझे कम से कम फंड में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। ये होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि मेरे पास लिमिटेड फंड्स है तो उसे मैं कहाँ पे ऐसे सोच समझ के लगाऊंगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो ये है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा है फिनेंसिंग डिसीजन। अब मुझे इतने पैसे चाहिए तो मैं उसे इक्विटी से लूँ, अपने शेयर्स बेच के लूँ, या फिर है ना डिबेंचर्स यानी कि डेट कैपिटल लूँ। ठीक है, उसमें है ना मुझे कॉस्ट कहाँ पे ज़्यादा पड़ रहा है, मेरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, उस हिसाब से जो डिसीजन लेते हैं वो है फिनेंसिंग डिसीजन। और लास्ट में आता है डिविडेंड डिसीजन। अभी डिविडेंड डिसीजन क्या है,
अगर आपने इन्वेस्ट कर लिया, आपने फंड्स रेज कर लिए, आपने इन्वेस्ट कर लिया, अब वहाँ से आपकी कुछ कमाई होगी, आप उस कमाई का कितना हिस्सा डिविडेंड के तौर पे अपने इन्वेस्टर्स को दे रहे हो और कितना हिस्सा आप वापस बिजनेस के अंदर यूज़ कर रहे हो, उसके बीच का जो बैलेंस है उसे ही कहते हैं डिविडेंड डिसीजन, कि आप कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अपने इन्वेस्टर्स को देना चाह रहे हो। तो ये 3 मेन क्वेश्चन है और उसके ऊपर के ये 3 मेन डिसीजन। इसी के साथ हमारा जो अपना मॉडर्न अप्रोच है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम लोग देखें कि इसकी समरी क्या है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पे हम समरी दिए है तीनों के तीनों अप्रोचेस के बारे में। यहाँ पे कुछ मेन फीचर्स दिए कि उनको किस बेसिस पे आपने जज किया है और तीनों अप्रोचेस के व्यू पॉइंट दिए। तो चलिए देखते हैं। पहला फीचर है प्राइमरी आउटलुक। तो यहाँ पे है ना, जो अप्रोच था वो कैसे देख रहा था। जो ट्रेडिशनल अप्रोच था वो क्या, बाहर वाला बिजनेस के अंदर झांक के देख रहा है, तो वैसे देख रहा था। एक्सटेंसिव अप्रोच वो क्या बोल रहा था कि हमारा जो रूटीन ऑपरेशंस है, इंटरनल ऑपरेशंस है, उसे ध्यान से आप है ना फोकस करके रखो, ठीक है। और जो मॉडर्न अप्रोच है वो बोल रहा है कि है ना, हम लोग एज अ बिजनेस ओनर्स, हम लोग मैनेजमेंट के जैसे, हम लोग अगर है ना हमारे फंड्स को बाहर मीन्स इनसाइड लुकिंग आउट, हमारे फंड्स को बाहर इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कहाँ मिलेगा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमारा कहाँ होगा। हम अब इनके कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच का जो कोर ऑब्जेक्टिव था वो था कि हमें फंड्स को कैसे लेके आना है, सोर्सेस वो कहाँ से हम लोग सोर्स करेंगे, ठीक है। एक्सटेंसिव अप्रोच में जो लिक्विडिटी और रिकॉर्ड्स है उन्हें आप कैसे मेंटेन करते हो, ठीक है। डे टू डे जो रिकॉर्ड्स है आप उन्हें कैसे मेंटेन कर रहे हैं, वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव था। और मॉडर्न अप्रोच में ये मैक्सिमाइज करना कि आपकी जो फर्म की जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट, बेसिकली वही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे मॉडर्न अप्रोच का। अब आता है हमारा नेचर ऑफ वर्क। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में फाइनेंशियल फंक्शन का नेचर कैसा था। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हमें पता है ओकेजनल था, वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस आएंगे तो ही उन्हें वहाँ पे ध्यान देना, वरना वो ध्यान ही नहीं देते थे। यहाँ पे एक्सटेंसिव अप्रोच में वो कंटिन्यूस था लेकिन डिस्क्रिप्टिव था, और हमारे मॉडर्न अप्रोच में वो कंटिन्यूस भी है, एनालिटिकल भी है और कंसेप्चुअल भी है। अब ये तीनों अप्रोचेस कुछ की क्वेश्चंस पूछते हैं। तो क्या पूछते हैं एग्जैक्टली। तो ट्रेडिशनल अप्रोच पूछ रहा था कि मुझे मेरे एक्सपांशन के लिए पैसा कहाँ से मिलेगा। एक्सटेंसिव अप्रोच का एक क्वेश्चन है कि अगर मुझे डेली टास्क है तो उसका मैं कैसे ध्यान रखूँ, हाउ डू वी ट्रैक द डेली कैश फ्लो, मतलब कि ध्यान कैसे रखो डेली कैश फ्लो का। और जो मॉडर्न अप्रोच है कि मैं अपने फंड्स को ऐसे कैसे एलोकेट करूँ कि वहाँ से मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिटर्न मिल सके, ठीक है। तो ये की क्वेश्चन थे इन अप्रोचेस के। और इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक है फाइनेंशियल फंक्शन कंप्लीट होता है। उससे वीडियो के खत्म होने से पहले मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगी कि मैंने ये सेम एग्जैक्ट टॉपिक इंग्लिश में समझाया हुआ है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को ढूंढ सकते हैं जहाँ पे, और वो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे और वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।